नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं नीति वचनानी वाला जो हमारा पाठ है कक्षा 11 की संस्कृत प्रबोधिनी वाली किताब में, उसके दूसरे भाग को। इसके पहले भाग को हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नीति वचनानी वाला पाठ को। देखिए, नीति वचनानी के पहले पाठ को, पहले अंश को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसके अर्थ को जाना था। इसी के दूसरे भाग में क्या कह रहे हैं, देखिए दूसरे भाग के जो श्लोक हैं उसमें पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मनुस्मृति का ये श्लोक है। क्या कह रहे हैं, देखो, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाला, वह व्यक्ति जो अभिवादनशील है, अभिवादन मतलब नमस्कार, प्रणाम करने वाला, सम्मान देने वाला, तो अभिवादन करने वाले। नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य मतलब प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः मतलब होता है वृद्ध लोगों की सेवा करना। तो अभिवादन करने वाले तथा नित्य वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनके चत्वारि तस्य वर्धन्ते, इनकी चार चीज़ों में वृद्धि होती है। चार चीज़ें अक्सर बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयुर्विद्या यशोबलम, आयु बढ़ती है, विद्या में वृद्धि होती है, यश में वृद्धि होती है और बल में भी वृद्धि होती है। तो जो अभिवादनशील होते हैं और नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आयु, विद्या, यश और बल, इन चार चीजों में सदैव वृद्धि होते रहती है। जी, तो पहले पांचवा श्लोक हो गया। चलिए छठे श्लोक को जान लेते हैं, क्या अर्थ है। मनुस्मृति का ही है। सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः। सर्व मतलब सभी, लक्षणहीनो अपि लक्षणों से हीन होने पर, अपि मतलब भी, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, यह मतलब जो, सदाचारवान नर, जो सदाचारवान नर होता है अर्थात सदाचारी व्यक्ति होता है, वह श्रद्धाद धानो अनुसूयश्च सत्वर्षाणि जीवति। श्रद्धाद धानो का अर्थ होता है श्रद्धा रखने वाला। श्रद्धाद धानो का अर्थ क्या हो जाएगा? श्रद्धा रखने वाला। माता पिता तथा जो गुरु हुए और जो बड़े लोग हैं उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव रखता है, तो उसमें हम बोलेंगे श्रद्धाद धान। श्रद्धाद धान बोलेंगे। और अनुसूयश्च बोलेंगे उस व्यक्ति को जो ईर्षा द्वेष से रहित है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, सत्वर्षाणि जीवति, वे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं, ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। क्या? कि सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो नर अर्थात व्यक्ति सदाचारवान मतलब सदाचारी होते हैं, और श्रद्धाद धान का अर्थ होता है माता पिता, गुरु तथा बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। इसके अलावा अनुसूयश्च मतलब होता है ईर्षा द्वेष से जो रहित होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वे सत्वर्षाणि जीवति मतलब 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो ये पांचवा और छठे श्लोक का अर्थ है। पांचवें में क्या था? अभिवादनशील नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, चार वस्तुओं में सदैव वृद्धि होती है। दूसरा कह रहा है कि सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो व्यक्ति सदाचारवान मतलब सदाचारी होता है, श्रद्धाधान मतलब होता है कि माता पिता तथा गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखने वाला, अनुसूयश्च मतलब होता है ईर्षा द्वेष से रहित, सत्वर्षाणि जीवति मतलब 100 वर्षों तक जीवित रहता है। तो आइए इसको आगे पढ़ते हैं, अगले 2 श्लोकों का अर्थ भी जान लेते हैं। तो 7वें नंबर का श्लोक क्या कहता है?
तो अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं देखो, यथा खनन खनित्रेण नरो वारी अधिगच्छति तदा गुरु गताम विद्याम शुश्रूषुर अधिगच्छति। यथा मतलब होता है जिस प्रकार, खनन मतलब होता है खोदता हुआ व्यक्ति जो होता है, खनित्रेण मतलब होता है कुदाल से। जिस प्रकार कुदाल से भूमि को खोदता हुआ व्यक्ति क्या करता है, वारी अधिगच्छन्ति मतलब होता है जल को प्राप्त करता है। जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, खनन मतलब होता है खोदता हुआ, खनित्रेण मतलब कुदाल से, नर मतलब व्यक्ति, वारी अधिगच्छन्ति दो अलग अलग शब्द हैं। वारी मतलब जल, अधिगच्छति मतलब प्राप्त करना। जिस प्रकार कुदाल से भूमि को खोदता हुआ व्यक्ति जल को प्राप्त करता है, तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषा अधिगच्छति, तथा मतलब उसी प्रकार गुरुगताम, गुरु की शरण में गया हुआ व्यक्ति अर्थात गुरु की सेवा करने वाला व्यक्ति गुरु के द्वारा दी गई विद्या को प्राप्त करता है। कौन? शुश्रूषु मतलब होता है सेवा करने वाला। शुश्रूषु बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से इसको समझ लीजिए। तो क्या कहते हैं कि उसी प्रकार सेवा भाव रखने वाला व्यक्ति और गुरु के पास गया हुआ व्यक्ति सेवा परायण जो होता है वह विद्या को प्राप्त करता है, अर्थात उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या अर्थ बना? जिस प्रकार कुदाल से जमीन को खोदता हुआ व्यक्ति जल को प्राप्त करता है, वारी मतलब जल, उसी प्रकार से शुरू मतलब सेवा भाव रखने वाला व्यक्ति गुरु के द्वारा प्राप्त प्रदान की गई विद्या को प्राप्त करता है। 8वां श्लोक क्या है देखिए, इसमें 10 लक्षण बताए हैं धर्म के। धृति मतलब धैर्य, क्षमा मतलब क्षमा करने का गुण, दमन का अर्थ होता है अपनी जो अनवांछित इच्छाएं हैं उनको दमन करना, उन पर नियंत्रण करना। आसते का मतलब होता है दूसरे के धन को ग्रहण न करना, चोरी इत्यादि न करना। शौचम मतलब होता है पवित्रता का ध्यान रखना। इंद्रिय निग्रह मतलब होता है इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। धी मतलब होता है बुद्धि, धी यो नः प्रचोदयात् कहते हैं, धी मतलब बुद्धि। विद्या मतलब विद्या, विद्या के बाद क्या है? सत्य। और सत्यम के बाद ये अक्रोधो है, क्रोधो नजर आ रहा है, ये अक्रोधो है। और अक्रोध मतलब क्रोध ना करना। 10 धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण होते हैं। धर्मवान जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये 10 गुण पाए जाते हैं। कौन सा? धृति मतलब धैर्य, क्षमा, दमन मतलब होता है अवांछित इच्छाओं का दमन करना, नियंत्रण करना। अस्ते मतलब दूसरे के धन को ना चुराना, ना लेना। शौच मतलब पवित्रता का ध्यान रखना। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों में नियंत्रण रखना। बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध मतलब क्रोध ना करना। ये 10 क्या हैं? धर्म के लक्षण होते हैं। कौन कौन से? धैर्य, क्षमा, दमन, अस्ते मतलब चोरी ना करना, शौच मतलब पवित्रता, इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, धी मतलब बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध मतलब क्रोध न करना। ये धर्म के 10 लक्षण बताए हुए हैं। जो व्यक्ति धर्मवान होते हैं उनके भीतर ये 10 लक्षण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 भागों में हमने कक्षा 11 में नीति वचनानी वाला जो पाठ है इसके दोनों भागों के अनुवाद को समझ लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने इन पाठों के इन वीडियोस को देखकर बार बार इनको सुनकर अपनी किताब के माध्यम से इसके अर्थ को बनाने का प्रयास करना है। और इतना मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप अर्थ बनाने में सफल हो गए, आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ आता है, फिर आपसे कुछ भी प्रश्न पूछ देगा तो आसानी से आप इसका उत्तर बता सकते हैं। कुछ भी पैराग्राफ भी आ जाएगा, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर होगा तो भी बना सकते हैं। तो वीडियो में फिर से हम एक नए पाठ को लेकर आएंगे। फिलहाल आप इस पाठ को बनाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। और आपने इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम पेपर होता है उसमें श्लोक लिखने के लिए भी आता है, संस्कृत
की किताब से कंठस्थ किया हुआ, तो आप इन श्लोकों में से किन्हीं 2 श्लोकों को आप याद भी कर लीजिए ताकि परीक्षाओं में उनको लिख सकें। 2 श्लोक मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर एक आपके एग्ज़ाम में पेपर में आ भी जाता है तो दूसरा आपके पास विकल्प के तौर पर रहे। तो इस पूरे पाठ में कुछ श्लोक ऐसे हैं जो पढ़ने याद करने के हिसाब से बहुत सरल है, जैसे 5वां है और इसके अलावा ये 4था है, ये कुछ श्लोक हैं, 6ठा भी है, तो इनको आप बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो इनको सीखिए, बनाने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ इसको बार बार सीखकर अपनी किताब से इसको अर्थ को अच्छे से बनाने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।